वेलकम बैक क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उन सारी चीजों को। ठीक है, हमने जाना था व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। इसके अलावा हमने देखा था लीनियर इक्वेशंस को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक था हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा था हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक हमने सब्स्टिट्यूशन और हमारा एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इनके अलावा हमने जाना था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, डिग्रीज क्या होती है, और साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने की बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी थी। ठीक है, तो इन सब चीजों की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रीवियस क्लास एक बार जाकर देख सकते हैं। बाय द वे, माय नेम इज जावेद एंड वेलकम टू अवर चैनल स्किल प्लस। सो लेट्स मूव टू अवर एक्सरसाइज नाउ। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you। मतलब कहने का मतलब है कि आफ्ताब अपनी लड़की से या बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स था, मतलब जितने भी साल की आप थी उसकी मैं 7 गुना एज का था। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ऑल्सो देन 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन से आफ्टर 3 years। ठीक है, वो कहते हैं कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be। मतलब आज की करंट की सिचुएशन से, मतलब अभी प्रेजेंट से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, और हमें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैं ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा बाद में, जब मैं इन सारी चीजों को समझ लूंगा। ठीक है, बेसिकली एक्सरसाइज 3.1 में इन्होंने ये चीज लिख तो दी है कि ग्राफिकली और इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, बट बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे को अभी सिर्फ सीखना है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट चीज है जहां पर हम इस चीज को समझेंगे कि दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर 2 इक्वेशंस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी, 2 इक्वेशंस की जरूरत होगी, और हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस भी कितनी दी हुई है, 2 कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, तो आ जाते हैं अब जरा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पर मैं कुछ बातें ना आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, वो क्या करते हैं, सारी जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं एज कंपेयरिंग टू एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने से। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे रीजन क्या होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन, जितना भी क्वेश्चन लिखा है, दे स्टार्ट रीडिंग, और मतलब पूरा एक बार में पढ़ते हैं उसको और स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनाना, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको टिप देना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो मतलब थियोरेटिकली रिप्रेजेंट हो सिचुएशन, उस केस में आप सबसे पहले क्या करो, जो यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन डिकोड करते जाओ, या फिर फुल स्टॉप जहां पर है वहां तक क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और उसके मीनिंग को डिकोड करो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल टिप है आपके लिए। इस तरीके से आप जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको समझ नहीं आता कि इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को धीरे धीरे इक्वेशन को बनाने की उसमें से कोशिश करनी है, और धीरे धीरे उसके अंदर से जितनी इंफॉर्मेशन है उनको पहले कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने जैसे क्वेश्चन रीड करा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन मिल गई, एक मिली आफ्ताब के बारे में और दूसरी मिली उसकी डॉटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बात हो रही है, किसकी, आफ्ताब और उसकी डॉटर। ठीक है, और बेसिकली उनकी किसके बारे में बात हो रही है, उनकी एज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो एज किसकी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। ठीक है, तो लेट बी दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि मेरी जो आफ्ताब की अभी प्रेजेंट की जो एज है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूं कि द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी वाई। ठीक है, तो आफ्ताब की बेटी की एज मैंने क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया, और आफ्ताब की एज मैंने क्या लेट कर ली, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, कब की सिनेरियो में, अभी करंट
यानी अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज वो मेरे से क्या कहता है, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब आज से 7 साल पहले की वो बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि बिफोर 7 ईयर्स, आज से 7 साल पहले क्या होगा, ठीक है। अब आज से 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं किसकी, आफ्ताब्स एज जो होगी, और यहां पर उसकी डॉटर की एज क्या होगी, ठीक है, डॉटर्स एज। तो आज से अभी अगर मान लो अभी जो आफ्ताब की एज एक्स है, तो आज से 7 साल पहले एज क्या होगी, मान लो भी आप 7 साल के हो, आज से 7 साल पहले आप कितने के होगे, 0 के, या 10 साल के हो तो आज से 7 साल पहले कितने होगे, 3 के। कैसे कैलकुलेट करा, सिंपल है, आपने क्या किया, 7 ईयर्स माइनस कर दिए बिफोर 7 जाने के लिए। तो अभी आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 7 साल पहले की निकालनी है, तो मैं 7 को एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगी आफ्ताब की 7 साल पहले की एज। ऐसे ही इसमें डॉटर की भी निकाल लूंगा और वो बन जाएगी y माइनस 7, ठीक है। सो ये दोनों होने के बाद अब हम आगे अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब आज से 3 साल बाद, ठीक है, आज यानी अभी जो इनका प्रेजेंट चल रहा है, इस प्रेजेंट से 3 साल बाद, ठीक है। तो प्रेजेंट से 3 साल बाद की कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आफ्टर 3 years, ठीक है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल बाद, ठीक है। तो अभी से 3 साल बाद आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज कितनी होगी, और डॉटर से उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, ठीक है। तो अभी आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स है, आज से 3 साल बाद कितना होगा, 3 साल और जोड़ देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अगर अभी एक्स है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3, ठीक है, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में कितनी है, वाई है, तो वो हो जाएगी वाई प्लस 3, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इससे मेरे को इक्वेशन फॉर्म करनी है और कंडीशंस को समझ के बस इक्वेशन में यहाँ पे फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है मेरी, देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहे कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो, ठीक है। तो 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितनी थी, x माइनस 7 थी, ठीक है। और 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी थी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस 7 थी, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से, अपनी डॉटर की एज से आफ्ताब कितना बड़ा था, 7 साल बड़ा था, ठीक है। अगर मान लो मेरे को इन दोनों को इक्वेट करना है, तो अभी यहाँ पर ये दोनों क्या बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है, और आफ्ताब अपनी डॉटर से कितना बड़ा है, 7 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों की एज को बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डॉटर की एज में भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन दोनों की एज बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसी को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, 7 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 वाई हो जाएगा और ये माइनस का 47 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 7y, ये माइनस 47 और माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ पर इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा मेरा 42 प्लस और यहाँ से ये माइनस 7y और x, ठीक है। तो मैंने एक अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करा के इक्वेशन बना लिया, ठीक है, जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किसकी, कंडीशन सेकेंड की, ठीक है। कंडीशन 2 क्या कहती है, यहाँ पे देख लेते हैं। कंडीशन 2 में कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, कितने टाइम बाद, 3 साल बाद, ठीक है। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या रहने वाली है भाई, x प्लस 3 रहने वाली है, और उसकी डॉटर की एज कितनी रहने वाली है, y प्लस 3 रहने वाली है, ठीक है। अब वही सेम जो हमने ऊपर करा था, अगर मेरे को दोनों की एज को इक्वल करना है, तो मैं अभी यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि भाई आफ्ताब बड़ा है और उसकी डॉटर छोटी है, और कितना छोटी है, उसने बोला कितना छोटी है, 3 टाइम्स छोटी है। तो आफ्ताब की एज को के बराबर करनी है अगर मुझे उसकी डॉटर की एज, तो यहाँ पे मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई आपस में, इक्वल हो गई है दोनों की एज, ठीक है। तो वही है ऊपर की तरह, यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा मेरा 3y प्लस में 9 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y, यहाँ पर ये प्लस 3 और ये 9 इधर आ जाएगा उठकर, ये हो जाएगा माइनस का 9, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स माइनस 6
और ये हो जाएगा मेरा 3y माइनस और ये x, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। आफ्ताब की प्रेजेंट एज, उसकी 7 साल पहले की एज, 3 साल बाद की एज, कंडीशन रखो और सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरे को दोनों इक्वेशंस मेरे को मिल गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला देख लिया था कि अगर हमने कुछ नहीं किया था, लैंग्वेज पढ़ी थी क्वेश्चन की, उसके बाद हमने कंडीशंस को रखा था, जो जो उसने बोला जैसे जैसे, उसके बाद इक्वेशन वहां पर फॉर्म कर दी थी, ठीक है। अभी इक्वेशंस लिखी थी, सिर्फ सॉल्व नहीं करी थी, ठीक है। सॉल्व करना अभी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, आगे वाली एक्सरसाइजेस में। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइजेस में सिर्फ लैंग्वेज को समझ के उससे इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation graphically and geometrically. ठीक है, तो सेम उसी तरीके से वहां पर एज का क्वेश्चन था, यहाँ पर इसने कंडीशन दे दिया, उसको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। नॉर्मल सा हिसाब किताब है, वैसे तो हम जनरली लगा ही लेते हैं, ठीक है, अगर दिया जाए आपको तो, पर यहाँ पे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मेरे से, कह रहे हैं कि 3 बैट्स हैं और बॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीजें अपने वेरिएबल्स ढूंढो भैया, कितने हैं मेरे पास। वहां पर क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में आफ्ताब था और उसकी डॉटर थी। यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स कौन कौन से आ गए हैं, उसका बैट आ गया और एक बॉल आ गई है, ठीक है। तो बैट और बॉल मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए, मैंने ढूंढ लिए अपने वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, लेट बी द प्राइस ऑफ, ये सॉल्यूशन है ना इसका, ठीक है। लेट बी द प्राइस ऑफ बैट, ठीक है। कितना है बैट का प्राइस, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं लेट कर लेता हूं। क्या लेट किया, बी एक्स, ठीक है। और किसका करना है, बॉल का, ठीक है। तो लेट विद द प्राइस ऑफ बॉल बी वाई, ठीक है। तो ये दोनों मेरे हो गए, मैंने लेट कर लिया, बैट का प्राइस एक्स, बॉल का वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे सीधी सीधी, और तो यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, कंडीशन देखते हैं, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन वन मेरे को क्या कह रही है कि टीम जो है बाय कर रही है 3 बैट और 6 बॉल्स, ठीक है, यानी 3 बैट्स और 6 बॉल्स, कितने रुपए में, 3,900 में, ठीक है। तो कितने बैट्स परचेज कर रही है, 3, ठीक है। एक बैट का प्राइस कितना है, x, तो 3 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा, 3x, प्लस बॉल का प्राइस कितना है, एक बॉल का y, और कितनी बॉल्स परचेज करी, 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 6y, और दोनों का प्राइस, दोनों पे जितना एक्सपेंडिचर होगा टोटल को जोड़ दो तो वो बराबर आता है मेरे किसके, ठीक है, 3900 रुपए के, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मेरे को क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन 2, ठीक है। कंडीशन 2 कह रहे हैं कि बायज अनदर बैट, ठीक है। अनदर मतलब सिर्फ एक ही बैट खरीद रहा है, ठीक है। तो एक बैट का प्राइस क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1x यानी x, ठीक है, प्लस, और बॉल्स कितनी इस बार परचेज कर रहे हैं, 3 बॉल्स परचेज कर रहे हैं, यानी 3y, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट उसका खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिर्फ 1300 रुपीज खर्च हो रहा है, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस यहीं तक था ये क्वेश्चन, सॉल्विंग आगे देखेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर दी, आगे जब हम समझेंगे तो कई सारे मेथड्स हैं, उन सबसे इनको आंसर कैलकुलेट करना देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बाद, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, थर्ड पर आ जाते हैं हम जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर ही है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। वहां पर बैट और बॉल की बात हो रही थी, यहाँ पर एप्पल्स और ग्रेप की बात हो रही है, ठीक है। सेम ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ये भी इजीली आ ही जाएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक तरीके से लगा लो, थोड़ा कैरेक्टर्स बदल दिए हैं और मतलब वैल्यूज थोड़ी चेंज हो गई है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically, ठीक है। तो आ जाओ जरा यहाँ पर देखते हैं जरा द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples और ग्रेप्स, ठीक है। तो ये चीज पकड़ो, सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल्स और ग्रेप्स के, पहले किसके बारे में बात कर रहा था, बैट और बॉल के, ठीक है।
तो वही करना है, लेट बी द प्राइस, मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो क्या लेट करूंगा, प्राइस ही लेट करूंगा, ठीक है, लेट बी द प्राइस ऑफ, किसका प्राइस, एप्पल्स का, ऑफ एप्पल, ठीक है, 1 है ना इसलिए, और बी कितना, एक्स लेट कर लिया, एंड द प्राइस ऑफ क्या था, ग्रेप्स का, ठीक है, ग्रेप्स दी वाई, ठीक है, तो ये दोनों हो गए लेट। अब कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 2 किलो आपके पास सेब है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, और 1 किलो आपके पास अंगूर है, ठीक है, तो सेब यानी एप्पल्स कितने, 2 kg, ठीक है, तो 1 kg एप्पल्स का प्राइस कितना है, एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये लिख लो अगर लिखना है तुम्हें, तो वैसे तो समझ आ ही रहा होगा, लेकिन द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल कर लो, ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 kg ग्रेप कर लो, ठीक है, तो मतलब वैसे तो क्लियर हो ही रहा होगा, पर कर लो 1 kg का है प्राइस, ठीक है, तो 1 kg का प्राइस कितना है, एक्स है, यहाँ कितने kg, 2 kg, ठीक है, तो कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 1 kg ग्रेप के प्राइस क्या है मेरे, y, ठीक है, और लिया भी कितना है, 1 ही kg लिया है, तो सिंपली y रहेगा, ठीक है, और ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना है मेरा, 160 रुपीज में, ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं, सस्ते में आएगा, ठीक है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300, ठीक है, एक महीने बाद थोड़ी महंगाई बढ़ गई, ठीक है, ज्यादा तो नहीं बढ़ी, पर हाँ बढ़ गई आजकल महंगाई, तो कह रहा है कि 4 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है, 4 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, क्या है 4x, ठीक है, और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, प्लस 2 kg यानी 2y किसके बराबर दिया है, 300, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है, देखने में लग रहा होगा ये महंगे आ रहे हैं इस बार, पर क्वांटिटी भी तो ज्यादा ही है, तो इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी मेरी, यानी दोनों की जो अमाउंट पर केजी का आएगा वो दोनों इक्वेशन से सेम आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके दोनों के कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना। बस इतना ही था आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 में, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में मिलते हैं, उससे पहले कुछ बातें होंगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन एक बार दोबारा देख लेंगे क्या क्या चीजें हमें करनी थी, ठीक है। लेकिन और सारी बातें में जैसे कि अब जैसे हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, अभी तो सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करी है, जब हम सीख जाएंगे सॉल्व करना, ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में लगाएंगे तो इन क्वेश्चन को भी एक बार ले लेंगे कि इनके सोल्यूशन से हमें वैल्यू कितनी मिल रही थी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको सस्पेंस में छोड़ते हैं, कितने रुपए का, बाद में हम इनको निकालेंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधा, ठीक है, ओके बाय, सी यू।